हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विद्यार्जन साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम आपको एक नई जानकारी देने जा रहे हैं जिसमें आपको महाराष्ट्र सीईटी के रिजल्ट के बाद आपको टॉप 10 जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके बारे में बताया जाएगा। लास्ट के वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो सीईटी एग्जाम के बाद तो आपके पास कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आज हम टॉप 10 कॉलेजेस की बात करेंगे जिसमें आप एडमिशन लेके अपना एक बेटर फ्यूचर बना सकते हैं। तो इस लिस्ट में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और हम इस लेक्चर में यह भी डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो क्या रही थी परसेंटाइल के स्कोर पर, और लास्ट आपकी रैंकिंग के स्कोर पर कौन कौन सी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते थे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें सबसे पहले आपको दिखाई देता है सबसे टॉप जो महाराष्ट्र में कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो आपको सबसे पहले लिस्ट में आप सबको पता है जो कौन सी होगी। महाराष्ट्र की सबसे बेस्ट कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है ना। तो इनकी फीस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हो डिफरेंट ब्रांचेस में, जैसे इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस या फिर सिविल इंजीनियर, किसी में भी ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और वो एलिजिबिलिटी इन द सेंस आपके पास कितना स्कोर होना चाहिए, आपका एमएससीईटी का स्कोर कितना होना चाहिए, तब जाके आप इनमें एडमिशन्स ले सकते हो। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है और आपको बिल्कुल इन कॉलेजेस के बारे में बिल्कुल दिमाग में बिठाए रखना है। अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक है तो आप बहुत अच्छे से इनमें एडमिशन ले सकते हो और अपना बेटर फ्यूचर बना सकते हो। आप टॉप इंजीनियर यहाँ से बनकर निकलोगे। ठीक है ना। तो इस लिस्ट में हमारे सेकंड नंबर पे आता है COEP टेक्नोलॉजी पुणे, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पर है, पुणे में है। ठीक है ना। तो विद्यार्जन साइंस एकेडमी कहाँ पर है, पुणे में है। तो पुणे में आपको क्या मिलेगा, COEP मिलेगा, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है ना। इसकी जो फीस है बेटा वो है 3.41 लाख पर एनम। ठीक है ना। और इसकी 3 से 5 लाख के बीच की इसकी रेंज है। उसके बाद में इस लिस्ट में आता है वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, VJTI। ये याद रखना, VJTI इसका मतलब होता है वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, VJTI। उसके अलावा COEP, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट जानकारी बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप इन कॉलेज में, इन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरा, मान लीजिए आपका इतना स्कोर आया है, परसेंटाइल स्कोर आया है, उसके बेसिस पे आपको डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन आसानी से मिल सकता है। और हम कैटेगरी वाइज भी डिस्कस करेंगे, ST, SC, OBC और EWS और जनरल कैटेगरीज की कितनी परसेंटाइल या कितनी रैंक होनी चाहिए और कितनी रैंक रही है। जैसे 2023 का हम डाटा आपके साथ डिस्कस करेंगे तो आप उससे एक आइडिया लगा सकते हो कि अगर मान लीजिए आप उस कॉलेज, पर्टिकुलर कॉलेज में अगर मान लीजिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो रैंक है वो किस रैंक तक होना चाहिए, क्या रेंज होनी चाहिए। ठीक है ना। तो पहला हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, वो कि मुंबई में है। उसके अलावा COEP टेक्नोलॉजी, वो भी पुणे में है। उसके अलावा VJTI, वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, VJTI। इसके अलावा डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, MIT WPU। ठीक है ना। इसकी फीस है 3 to 14 लाख और ये भी पुणे में है। ठीक है ना। पुणे में ये दोनों कॉलेज आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में है रामराव आदिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है RAIT आपको मिलेगी नवी मुंबई में। ठीक है ना, नवी मुंबई में। तो इसके लिए आपको कौन कौन से रैंक होनी चाहिए, क्या आपके परसेंटाइल स्कोर होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आता है विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, VIT। ये VIT जो है आपको वेल्लोर में मिल जाएगी, लेकिन VIT आपको पुणे में भी मिलेगी। तो पुणे में जो VIT में एडमिशन लेना चाहता है तो ये एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट में आता है, VIT पुणे। तो पुणे की लगभग यहाँ पर 1, 2 और 3 जो कॉलेज है बेटा वो टॉप 10 में शामिल हो चुकी है महाराष्ट्र CET के अंडर। ठीक है ना। तो उसके बाद में आता है श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, आरकॉम। ठीक है। इसका फीस है 6 लाख पर एनम हो सकता है और ये नागपुर में है। ठीक है, नागपुर में ये इंस्टीट्यूट है। उसके बाद में आता है GH राय सोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, GHRCE। उसका
आपको कॉलेज मिलेगा नागपुर में। कहाँ पर है? नागपुर में, ठीक है ना। इनके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि अगर आपको मान लीजिए इन कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके परसेंटाइल स्कोर और आपका रैंक कितना होना चाहिए, तब जाके आप डिफरेंट कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो और आप कंफर्म कर सकते हो कि आपको ज़रूर इसमें एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद में आता है अथर्वा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये आपको मिलेगा मलाड में, ठीक है। उसके बाद में आता है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नवी मुंबई, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो आता है वो आएगा आपका, उसके बाद आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर आपको देखने को मिलेगा कितनी रैंक आपको रखनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको मिलेगा कि कौन सा कॉलेज आपके किस्मत में है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के बारे में, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे देखो, आपको डिफरेंट ब्रांचेज यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है ना। डिफरेंट ब्रांचेज यहाँ पे दिखाई गई है। तो डिफरेंट ब्रांचेज के लिए आपने क्या किया, डिफरेंट ब्रांचेज के लिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अगर आप मान लीजिए इस कैटेगरी GOPENS, ठीक है ना, इस कैटेगरी से हो तो आपको 151 रैंक अगर आपकी है तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। किसमें? COEP पुणे, ठीक है, COEP पुणे के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। उसके अलावा SCS GSCS, तो बेटा इसके SC कैटेगरी में 933 रैंक है। उसके अलावा ST 9118, उसके अलावा OBC का रैंक कितना लाना पड़ेगा आपको? 271। ये 2023 का डाटा है, कितना? 2023 का डाटा। तो इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बार का जो स्कोर है, और आपको पता होना चाहिए विद्यार्जन साइंस अकेडमी ने MSCET में 99.99 परसेंटाइल स्कोर दिया है और 100% रिजल्ट बोले तो यहाँ पर 99.99 परसेंटाइल हमारे टॉपर हमारे इंस्टीट्यूट से रहा है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और अपने जो फ्रेंड्स हैं, आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आप MSCET नीट JEE की अगर बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो पुणे के अंदर, तो आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट आपको विद्यार्जन साइंस अकेडमी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाई जाती है, डिजिटली भी और ऑफलाइन भी, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको दोनों मिलेगा। तो इसके बाद आता है बेटा इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ओपन कैटेगरी वाले जो हैं वो 1044, ठीक है ना। ये रैंक अगर उसकी है तो उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा। SC कैटेगरी से है तो उसको मिलेगा बेटा 5780 से। उसके बाद ST कैटेगरी से उसको 17920 रैंक भी होगा तो भी उसको लास्ट ईयर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग उसको क्या मिला था, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग उसको ब्रांच मिल गई थी। उसके बाद में 823, उसके बाद में ये डाटा आप देख सकते हो EWS वालों का। उसके बाद में मैकेनिकल का यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, तो ठीक है ना। तो ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में आता है बेटा VJTI मुंबई MSCET कट ऑफ 2023। इसमें क्या है, इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है किसमें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग लोग बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं। उसके अलावा सिविल इंजीनियर काफ़ी अच्छे पैकेज भी मिलते हैं इसके बाद डिग्री के बाद। तो अगर आप मान लीजिए इनमें एडमिशन लेना चाहते हो तो अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपकी रैंक होनी चाहिए 99, ठीक है ना, 99 रैंक होनी चाहिए। उसके अलावा SC वालों के 1429 चलेगा, तब भी आपको VJTI में मुंबई में एडमिशन मिल सकता है। उसके अलावा 6609 कंप्यूटर साइंस ST कैटेगरी का जो है उसको 6609 रैंक होगा, उसके अंडर होगा तो वो आराम से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकता है। उसके अलावा 421 OBC कैटेगरी के लिए NPW ओपन वाले जो होते हैं उनके लिए 3371 और 330 जो EWS कैटेगरी से हैं उनकी रैंक बेटा अप टू 330 है। उससे नीचे रैंक वालों को जितनों को भी सबको क्या मिल जाएगा, आराम से एडमिशन मिल जाएगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो डिफरेंट रैंक है, ठीक है ना, डिफरेंट रैंक यहाँ पे दी हुई है। ओपन SC ST OBC और फिर PW ओपन फिर EWS वालों की सबकी रैंक दी हुई है। तो आप इनको तो आराम से देख सकते हो और इनसे आप पता लगा सकते हो कि कौन कौन सी आपको रैंक आपके पास होनी चाहिए जिससे आप इन ब्रांचेज में एडमिशन ले सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग का देखो तो ओपन कैटेगरी से 5612, उसके अलावा अगर मान लो EWS का मानो तो 7653 और SC कैटेगरी का मानो तो 14222 4473 89997, ठीक है। इनमें आप एडमिशन आराम से ले सकते हो। उसके बाद में आते बेटा MIT पुणे के बारे में बात करते हैं। MIT पुणे में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए,
ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है फिर से MIT पुणे के लिए ओपन कैटेगरी के लिए दिया हुआ है 10,704 अगर रैंक है तो आप आराम से कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले सकते हो। उसके अलावा बेटा कंप्यूटर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर के लिए आपको 11,790 रैंक भी चलेगी ओपन कैटेगरी से, और SC कैटेगरी के लिए 20,025 21,949 ये 2023 का डाटा है। तो आप इसके आसपास मान सकते हो। अगर मान लीजिए आप देखोगे कि ये डाटा 2023 का इस रैंक पे डिफरेंट कैटेगरीज वालों को क्या मिली थी, ये जो MIT पुणे है और डिफरेंट जो टॉप 10 आपको इंजीनियरिंग कॉलेज बताई उनमें एडमिशन मिला था। तो अगर मान लें आपकी रैंक इस रेंज में आती है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें देखोगे बेटा PW ओपन वालों की जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ब्रांच वहाँ पे एडमिशन, उसके बाद में इनको किसी प्रकार का 2023 में जो इस कैटेगरी से नहीं लिया गया PW ओपन वालों में, फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए। उसके बाद में देखो बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 33,246, और ये जो SC ST OBC के लिए ये रैंक है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसके रैंक के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आप आराम से इसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद सिविल इंजीनियर का रैंक दिया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियर का दिया हुआ है, तो इन सबको आप चेक करके आराम से अपना पता लगा सकते हो कि आपको किस ब्रांच में आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं VIT पुणे महाराष्ट्र, ठीक है ना। ये VIT पुणे इसकी एक रैंक एक लिस्ट देख सकते हो, आप आराम से बना सकते हो उसको, और इसको चेक कर सकते हो, इसे कंपेयर कर सकते हो कि अगर आपको मान लीजिए VIT पुणे में एडमिशन लेना है तो आपकी रैंक ओपन से कितनी होनी चाहिए, SC ST OBC और PW ओपन से या DUW से कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है बेटा कि 1869, ठीक है ना। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो हमारी जो एक्सपेक्टेड है वो क्या है, बेस्ड ऑन लास्ट ईयर MSCT कट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा बेस्ड ऑन, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि बेस्ड ऑन MSCT लास्ट ईयर फॉर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो बिलो रैंक 300 जिसकी परसेंटाइल स्कोर है 99.77 परसेंटाइल स्कोर इन CET एग्जाम एलिजिबल फॉर एडमिशन टू कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में अगर आपकी बिलो रैंक 300 है तो आराम से आप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में एडमिशन ले सकते हो, जो टॉप पुणे का कॉलेज है। उसके अलावा बेटा अगर आप कैंडिडेट्स विद रैंक विद 750 हुआ, 1300 हुआ तो 750, उसके बाद में 1300, उसके बाद में 2100, ठीक है ना, 3143, ये जो रैंक है अगर इस रैंक के वाले बंदे हैं या कैंडिडेट्स हैं तो CET में एलिजिबल है, किसमें आराम से COEP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में आराम से वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में आराम से एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि किस तरीके से हमने सारी चीज़ों को आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया है और आपको बिल्कुल ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ उनको शेयर कर दो, जिससे उनको थोड़ा जानकारी मिलेगा कि किस तरीके से हमको कॉलेज का चूज़ करना है, कौन टॉप कॉलेज है, कौन लो रैंक कॉलेज है, जिससे आप अपना बेटर फ्यूचर बना सकते हो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।